Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये सोच रहे होंगे कि पहले तो मैम ने स्टडी फाइट पर कुछ सेशंस लिए और अभी फिर पजल प्रो पर वेलकम कर रहे हैं सबका. तो यस, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपके जितने भी सेशंस हैं वो सभी पजल प्रो पर होंगे एंड आई रियली होप कि जो चेकलिस्ट है वो सभी को मिल रही होगी. सो जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने पहले भी बताया है कि चेकलिस्ट कहाँ पर मिलेगा. टेलीग्राम चैनल पजल प्रो बाय पारुल गेरा है. आप क्या कर सकते हैं, सर्च बार में आपको डालना है @पारुल मैम, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज का. पजल प्रो बाय पारुल गिरा, पजल प्रो नाम का चैनल है, तो वहां पर आप ज्वाइन हो जाएं. ठीक है, डेली बेसिस पर आपको चेकलिस्ट मिलता है. सो अभी हम लोग आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं आपकी चेकलिस्ट नंबर 8 के क्वेश्चंस, पजल्स करेंगे. प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि उनको सिलॉग्स भी नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, तो हम लोग सिलॉग्स के भी क्वेश्चंस करेंगे, पजल्स के भी क्वेश्चंस करेंगे आज के सेशन में. सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपकी स्क्रीन पर. इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में दिया गया है क्वेश्चन. सो देखो, क्वेश्चन में क्या कहता है. 8 persons PRTUWXYNZ have their birthday on either 15th or 28th of 4 different months among March, June, July, September, not necessarily in the same order. 8 लोग हैं PRTUWXYZ, उन सभी के बर्थडेज हैं 15th और 28th. ये आपको 4 मंथ्स दिए गए हैं, मार्च, जून, जुलाई एंड सितंबर. ठीक है, अभी हम लोग सिंपली क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं. आपको दिया गया है मार्च, जून, जुलाई एंड सितंबर. 2 डेट्स दी गई हैं 15th और 28th. ठीक है, कहता है X हैज बर्थडे ऑन 15th ऑफ अ मंथ ऑफ 31 डेज. अब हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं, मार्च में टोटल कितने डेज होते हैं, 31 होते हैं. जून में होते हैं आपके 30 डेज, जुलाई में होते हैं 31 एंड सितंबर में होते हैं अगेन 30 डेज. ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया. अब कहता है X का बर्थडे है ऑन 15th ऑफ अ मंथ ऑफ 31, जिस भी मंथ में 31 डेज आते हैं उसकी 15th को. तो 31 डेज वाले मंथ हमारे पास दो हैं, एक तो है मार्च, एक है जुलाई. तो यानी कि आपका जो X है कहाँ कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है. ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या है, इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो. आपने 15th और 28th यहाँ पर बनाया अलग से, जिनको लगता है कि वो एक फिगर में इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको यहाँ पर नोट कर सकते हो और एक इस तरीके से दो अलग अलग बना के. बट ऐसा नहीं है कि आपको मार्च, जून, जुलाई, सितंबर अलग अलग करना है, फिर से लिखना है. 15, 28 अलग से लिखोगे, मार्च, जून, जुलाई, यानी कि दो केसेस नहीं बनाए हैं, सिंगल में ही आपको चेक करना. और कोशिश करो कि इस तरीके से क्वेश्चन को किया करो. आगे कहता है ओनली 1 person हैज बर्थडे बिफोर आर. आर से पहले सिर्फ एक ही पर्सन का बर्थडे है, आर से पहले सिर्फ एक ही पर्सन का. तो यानी कि आर तो फिक्स है, यहाँ पर आएगा. अभी एक ही फिगर में, एक ही में हम दोनों केसेस को कैसे लेकर चलेंगे वो भी देखते हैं. इसको हम लोग लगा देते हैं, एक डॉट लगा देते हैं कि ये एक अलग वाला है. आर तो दोनों के लिए ही सेम है, एक्स यहाँ पर तो आर यहाँ पर, एक्स यहाँ पर तो आर यहाँ पर. आर तो दोनों के लिए ही सेम है क्योंकि आर से पहले सिर्फ एक ही पर्सन का बर्थडे है. आगे देखो, नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग बर्थडे बिटवीन आर एंड यू इज 1 more than, यहाँ पर 1 लिखा गया है. नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग बर्थडे बिटवीन आर एंड यू इज 1 more than द नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग बर्थडे बिटवीन आर एंड एक्स. क्या कहता है, आर और यू के बीच में जितने भी पर्सन्स का बर्थडे है वो कितना है, 1 more than द नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग बर्थडे आर और एक्स. मान लो कि आपके आर और एक्स के बीच में एक्स है.
ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, तो आर और यू के बीच में x+1। इसको करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है जो अभी जिसने तैयारी स्टार्ट की है। यहाँ पर देखो सीधा सीधा दिख रहा है x और r कहाँ पर है। ठीक है, तो x और r, अगर हम इस केस की बात करें, ये जो डॉटेड वाला हमने x बनाया है, x और r के बीच में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो r और u के बीच में एक आ जाएगा, तो एक छोड़कर u आ जाएगा यहाँ पर, और ये हमने बना दिए, डॉट लगा दी, क्योंकि ये इसी का है, ये इसी का है। अब अगर हम बात करते हैं ये सिंपल x वाले की, यानी कि जो डॉटेड नहीं है, तो x और r के बीच में टोटल कितने हैं, r तो वहीं पर है, दोनों ही केसेस में r वहीं पर है, तो 1 2, x और r के बीच में कितने हुए, 2 हुए, तो r और u के बीच में 3, r यहाँ पर है तो 1 2 3, u आ जाएगा आपका यहाँ पर। ये सिंपल u है, ये u डॉट बनाई है, ये xu वाला है। ठीक है, ये इस वाले केस का है। आगे देखो क्या कहता है, y and z have their birthdays in the same month। y और z दोनों का बर्थडे है सेम मंथ में, which has only 30 days but not in June। y और z का बर्थडे है सेम मंथ में, यानी कि सेम मंथ का मतलब है कि इस तरीके से होगा, yz या zy, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। प्लस बोला है सिर्फ 30 डेज वाले मंथ में होगा, नॉट इन जून। जून के अलावा 30 डेज वाला मंथ है सितंबर, यानी कि यहाँ पर yz या zy दोनों ही केसेस में ऐसा होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता yz आएगा या zy आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। W's बर्थडे इज आफ्टर P's बर्थडे। P के बर्थडे के बाद आएगा किसका, W का। इसको हमने इस तरीके से नोट कर लिया, हो सकता है ऐसा भी हो P के जस्ट बाद में W आ जाए, इसीलिए हमने P के बाद में W आएगा, इसको ऐसा नोट कर लिया। Only 3 persons have birthday between R's and T's। R और T के बर्थडे में 3 लोग हैं। ठीक है, R और T के बर्थडे में 3 लोग हैं। तो अब जरा देखो, R यहाँ पर ही है, दोनों ही केसेस में R यहाँ पर है, तो 1 2 3 T आना चाहिए इस U की जगह पर, यानी कि जिस केस में आपका XUR यहाँ पर है। ठीक है, जिस केस में आपका X यहाँ पर है, U यहाँ पर है और R यहाँ पर है, उस केस के वो वाला केस तो हो गया गलत, क्योंकि R और T के बीच में 3 है। 1 2 3 यहाँ पर आना चाहिए T, तो यानी कि ये क्वेश्चन, ये वाला, ये पर्टिकुलर केस जिसमें XU और R यहाँ पर है, वो हो चुका है गलत। इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमें पता है R तो वहीं पर है, तो T यहाँ पर आएगा। अभी ये वाला केस जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये हम डॉट वाला कर रहे थे ना, अब हम डॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक केस ऑलरेडी हमारा यहाँ पर गलत हो चुका है। एक केस जो है वो ऑलरेडी हमारा यहाँ पर जो है गलत हो चुका है, तो अभी कौन सा सही है, सिर्फ यही वाला। क्यों गलत हुआ, क्योंकि x यहाँ पर था, u यहाँ पर था उस केस में, और r और t के बीच में 3 लोग हैं, तो t ने तो यहीं पर आना है, तो इसीलिए वो वाला केस हो गया आपका गलत, यानी कि जिसमें x यहाँ पर था, u यहाँ पर था, r यहाँ पर था, ये केस हो चुका है आपका गलत। अब करेक्ट है ये वाला। ठीक है, आगे देखो, कहता है y does not have birthday before z। y का बर्थडे z से पहले नहीं है, यानी कि z के बाद में है, यानी कि zy आएगा। हमें पता है कहां पर आएगा, तो zy यहाँ पर आएगा। ठीक है, p के बाद में w आएगा, तो यानी कि p यहाँ पर, w यहाँ पर। क्वेश्चन कंप्लीटेड है। अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली बता सकते हो ना। कहता है हाउ मेनी पर्सन्स हैव बर्थडे बिटवीन द बर्थडेज ऑफ y एंड x। y और x के बीच में टोटल कितने पर्सन हैं। y आपका यहाँ पर है, x आपका यहाँ पर है, कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं x और y के बीच में जिनका बर्थडे आता है, तो 6, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश हैज बर्थडे ऑन 28 जून। 28 जून को किसका बर्थडे है, 28 जून यानी कि यू का बर्थडे है, तो जिस ऑप्शन में आपको यू मिलेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। आर हैज बर्थडे इमीडिएटली बिफोर। आर का बर्थडे जस्ट किसके पहले है, आर का बर्थडे जस्ट किससे पहले, पी से पहले है, तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें पी दिया गया है। कहता है हु हैज बर्थडे जस्ट आफ्टर डब्ल्यू। डब्ल्यू के जस्ट बाद में बर्थडे किसका है, डब्ल्यू के जस्ट बाद में बर्थडे है किसका, टी का, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, फाइंड द ओड वन आउट। आपको ओड वन आउट बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आया होगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने
देखो क्या कहता है, 7 persons P, Q, R, S, T, U and V live on different floors of a 7-story building where the bottommost floor is floor 1 and above it is 2। इस तरीके से है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या पता चला, सबसे नीचे वाला फ्लोर दैट इज नंबर्ड एज 1, उसके ऊपर वाला सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। कहता है ईच ऑफ देम लाइक्स आइसक्रीम्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स। सभी को आइसक्रीम्स पसंद है अलग अलग फ्लेवर्स की। कैरमल, वनीला, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, चोकोबार, रसबेरी, मिंट, ये दिए गए हैं, ठीक है। आगे उसने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 persons लिव बिटवीन यू एंड टी हु लाइक्स चोकोबार। यू और टी के बीच में 2 लोग हैं, टी को चोकोबार पसंद है, ठीक है। इसे हम लोग नोट करते हैं, यू और टी के बीच में है 2 लोग और टी को क्या पसंद है, चोकोबार पसंद है। कहता है आर लिव सेकंड टू द अबव ऑफ यू। आर कहां पर रहता है, यू के सेकंड अबव। आर रहता है यू के सेकंड अबव का मतलब है यू और आर के बीच में एक पर्सन और यू और आर के बीच में एक पर्सन, ठीक है। यू के ऊपर बनाना है आर को क्योंकि आर कहां पर है, सेकंड टू द अबव, यानी कि ये हुआ फर्स्ट अबव सेकंड अबव, इस तरीके से। Two persons live between R and S who does not live on an odd numbered floor। R और S के बीच में 2 लोग रहते हैं और जो S है वो odd numbered फ्लोर पर नहीं रहता, यानी कि S कहां पर रहता है, even numbered फ्लोर पर रहता है। तो R और S के बीच में कितने बनाने हैं, 2 लोग हैं R और S के बीच में और S कहां पर रहता है, even numbered फ्लोर पर रहता है। अभी तक देखो हम लोग, क्योंकि हमें ना कुछ सच एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट करने का फायदा नहीं है, इसीलिए हमको इसको नोट करना पड़ रहा है। पर्सन हु लाइक्स बटरस्कॉच लिव्स ऑन द बॉटममोस्ट फ्लोर। बॉटममोस्ट फ्लोर पर कौन रहता है, जिस पर्सन को बटरस्कॉच पसंद है, ठीक है। कहता है क्यू लाइक स्ट्रॉबेरी एंड लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर्ड फ्लोर। क्यू को स्ट्रॉबेरी पसंद है और वो प्राइम नंबर्ड फ्लोर पर है, बट नॉट ऑन सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पर नहीं रहता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्ड फ्लोर और क्यू को स्ट्रॉबेरी पसंद है, यानी कि थर्ड पर आ सकता है, फिफ्थ पर आ सकता है, सेवेंथ पर आ सकता है, कौन, क्यू, ठीक है। ये हमने यहां पर बना दिया। और क्यू को पसंद क्या है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है आइसक्रीम का, ठीक है। तो ये हमने यहां पर नोट कर लिया है। आगे 2 persons लिव बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में 2 लोग हैं। पर्सन हु लाइक्स मिंट लिव्स जस्ट बिलो टी। टी के जस्ट नीचे, जिसको मिंट फ्लेवर पसंद है, टी के जस्ट नीचे, ये हमने बना लिया। आगे कहता है 1 person लिव्स बिटवीन द पर्सन हु लाइक कैरमल एंड वनीला। कैरमल और वनीला के बीच में एक पर्सन आएगा, दिस इज 1, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर नोट कर चुके हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है। इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत सारी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन किसका मिला हुआ है, डेटा जो है मैक्सिमम किसका मिला हुआ है। अब एक चीज देखो, हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली बटरस्कॉच की, बट बटरस्कॉच से रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया। बटरस्कॉच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आगे फर्दर कुछ भी नहीं दी गई है, तो बटरस्कॉच एज इट इज पड़ा है, हम इससे कुछ आगे फर्दर मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब जरा देखो, हमें यहाँ पर दिख रहा है यू और टी का कनेक्शन है, ठीक है। यू और टी के बीच में 2 लोग, टी को चोकोबार पसंद। आर और यू का कनेक्शन है, आगे आर और एस का कनेक्शन है, यहाँ पर टी दिया गया है, टी और मिंट का भी कनेक्शन है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर क्यू और पी का दिया गया है, तो क्यू और पी, यहाँ पर नीचे पी और क्यू का कोई भी जिक्र नहीं है,
ठीक है, क्यू और पी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट तो हमें यहीं से करना है जिसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि यू टी आर यू एस, ये सभी इंटरकनेक्टेड है, ये सभी के सभी इंटरकनेक्टेड हैं। तो अब यहाँ पर भी कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पर करेंगे यहाँ से, क्योंकि एस जो है वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर है, एस जो है वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल इवन नंबर्ड फ्लोर्स कितने हैं, 2, 4 एंड 6 ये है। ठीक है, तो एस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ सकता है, और एस आ सकता है आपका 4th फ्लोर पर, और आपका एस आ सकता है 2nd फ्लोर पर। ये हम नोट कर चुके हैं। ठीक है, अब एस और आर के बीच में, एस और आर के बीच में 2 पर्सन हैं, तो एस यहाँ पर है, ऊपर तो स्पेस है नहीं, 1 2 आर आएगा यहाँ पर ऊपर 1 2 आर यहाँ पर आ सकता है, 1 2 आर यहाँ पर नहीं आ सकता। देखो क्यों नहीं आ सकता, हमने यहाँ पर देखा आर के नीचे आएगा यू एक के गैप के बाद, आर के नीचे आएगा यू एक के गैप के बाद, तो आर यहाँ तो आ नहीं सकता, 2 के गैप के बाद आर आ जाएगा यहाँ पर भी ऊपर जाएगा आर। अब सीधा सीधा यही बना लेते हैं, आर का एक छोड़कर यू आएगा, यहाँ पर आ गया यू, यहाँ पर आ गया यू, यहाँ पर आ गया यू। ठीक है, अब आगे u और t के बीच में, u और t के देखो इंटरकनेक्शन हमें सब मिल रहा है, u और t के बीच में 2 का गैप है और t को चोकोबार पसंद है। u यहाँ पर है ऊपर 1 2, t यहाँ पर आएगा, उसको क्या पसंद है, अब जरा देखो u यहाँ पर है 1 2 के गैप के बाद में, t ऊपर तो आ नहीं सकता, 7th फ्लोर ऊपर मैक्सिमम तो नीचे आएगा, 1 2 t आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो u यहाँ पर है 1 2 t आ जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, तो t आ गया यहाँ पर। अब t का एक और रिलेशन गिवन है यहाँ पर, t के जस्ट नीचे आएगा मिंट फ्लेवर, t के जस्ट नीचे मिंट, t के जस्ट नीचे आ गया बटर स्कॉच, ये केस हो गया गलत, t के जस्ट नीचे आ गया आपका मिंट फ्लेवर। ठीक है, तो ये तो अभी देखो हम यहाँ पर पूरा का पूरा नोट कर चुके हैं, u और t, आर यू, आर और एस, टी और मिंट, ये हम नोट कर चुके हैं। अब हमारा रहता है ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, अब इनमें से सबसे पहले हम क्या बना सकते हैं, हमने देखो क्यू के लिए क्या नोट किया हुआ है यहाँ पर, 7th 5th और 3rd पर कौन आ सकता है, क्यू, जिसको स्ट्रॉबेरी पसंद है, क्योंकि उसने बोला था वो प्राइम नंबर्ड फ्लोर पर आएगा, प्राइम नंबर्ड फ्लोर, बट 2nd पर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्यू स्ट्रॉबेरी कहाँ कहाँ पर आ सकता है, जरा देखते हैं। क्यू स्ट्रॉबेरी इस वाले केस में यहाँ भी आ सकता है, 5th पर भी आ सकता है। ठीक है, 2nd केस गलत हो चुका है। अगर 3rd केस देखें तो क्यू स्ट्रॉबेरी हमारा 7th पर आ सकता है, 5th पर नहीं आ सकता, क्योंकि आर और मिंट है, 3rd पर यू आ चुका है, तो यहाँ भी नहीं, यहाँ पर आ गया क्यू यहाँ पर, और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यहाँ पर। अब क्यू और पी के बीच में 2 का गैप है, यहाँ पर देखो अगर आपका क्यू यहाँ पर आता है तो 2 का गैप 1 2, यहाँ पर टी है तो क्यू यहाँ पर नहीं आ सकता 7th पर, यानी कि क्यू स्ट्रॉबेरी यहाँ पर आएगा। अब क्यू और पी के बीच में 2 का गैप है, 1 2 ऊपर आ नहीं सकता, 1 2 नीचे आएगा, यहाँ पर आपका पी। यहाँ पर देखो क्यू स्ट्रॉबेरी नोट कर लिया, 1 2, पी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो क्या बचता है आपका, सभी पर्सन हम नोट कर चुके हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी आ जाएगा आपका यहाँ पर देखो पी क्यू आर एस टी यू वी ही रहता है, तो वी आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब एक ही इंफॉर्मेशन बचती है, वो है कैरमल और वनीला के बीच में 1 का गैप। अगर हम इस केस में देखें तो कैरमल और वनीला के बीच में 1 का गैप तो किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। मान लो आपने कैरमल यहाँ बनाया, 1 का गैप के बाद चोकोबार है, कैरमल यहाँ बनाया, 1 के गैप के बाद स्ट्रॉबेरी है, फिर चाहे कैरमल वनीला यहाँ बनाओ, तो ये वाला केस हो गया गलत। करेक्ट केस है कौन सा, ये। अब यहाँ पर देखो कैरमल और वनीला कहां पर आ सकता है, टी के लिए हमने यहाँ पर देखो एक चीज, यहाँ पर टी को चोकोबार पसंद है, नोट नहीं किया, यहाँ पर था टी को चोकोबार पसंद है। अब देखो कैरमल और वनीला कहां पर आ सकता है, कैरमल और वनीला पी और एस के पास ही आ सकता है, क्योंकि ये 3 एडजेसेंट प्लेसेस, पी यू और एस 3 एडजेसेंट प्लेसेस खाली है, तो कैरमल और वनीला इस तरीके से आ जाएगा। अब देख लो कौन सा आपका फ्लेवर बचता है लास्ट,
कैरमल, वनीला, स्ट्रॉबेरी, बटरस्कॉच, चोकोबार, रसबेरी बचता है, मिंट हो चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये फ्लेवर। तो ये जो क्वेश्चन है कंप्लीटेड है, ये करेक्ट आपका केस है। तो अभी वो जो आपको क्वेश्चंस देगा, देखो क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में कितने लोग रहते हैं, एस और क्यू के बीच में कितने लोग रहते हैं। एस यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, तो बीच में देखो 1 2 3 4, एस और क्यू के बीच में 4 लोग रहते हैं। हु लाइक्स मिंट, मिंट किसको पसंद है, देखो मिंट फ्लेवर पसंद है आर को, तो यहाँ पर आ गया आपका आर, सी ऑप्शन करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग डजंट लिव बिटवीन वी एंड टी, वी और टी के बीच में कौन नहीं रहता, आपको ये 3 ऑप्शन दिए आर क्यू यू और इस तरीके से, तो हम लोग यही चेक कर लेते हैं वी और टी के बीच में कौन कौन नहीं रहता है। आर, वी एंड टी बोला है, ठीक है, टी यहाँ पर है, वी यहाँ पर है, तो टी और वी के बीच में सभी, एक क्यू के छोड़ के सभी रहते हैं, टी और वी के बीच में सिर्फ क्यू नहीं है, तो देखो वहां पर आपको सिर्फ सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ओनली सेकंड मिल गया डी ऑप्शन में, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, क्यू लिव्स डैश फ्लोर्स अबव पी, क्यू लिव्स डैश फ्लोर्स, कि पी के कितने फ्लोर्स ऊपर रहता है क्यू, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है, ठीक है। आई होप कि ये जो सेशन है, जो 2 क्वेश्चंस किए हैं, आप सभी को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में आपको 20 सिलॉग्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन कराऊंगी, 20 क्वेश्चंस ऑफ सिलॉग जो आपकी चेकलिस्ट में दिए गए हैं। सो टेक केयर एवरीवन।